हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, बिहार सरकार शिक्षा विभाग माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने जो प्रेषक है कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा विभाग, जो बीपीएससी आयोग है उनके सचिव के लिए ये उन्होंने लेटर भेजा था। देखिए, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं, ये जो लेटर है आपका पूरक रिजल्ट से संबंधित बोला तो गया है, लेकिन ये आपका जो बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट है जो 14,762 पोस्टों के बारे में जिक्र किया गया था, ये लेटर उसके लिए रिजल्ट निकलवाने के लिए नहीं है। लेकिन हम आपको दो ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताएंगे कि जो ये लेटर है आपका जो जारी किया गया है, ये लेटर आपका बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवाने के लिए आपका बहुत ही ज़्यादा योगदान करने वाला है, क्योंकि यहाँ पर दो ऐसे महत्वपूर्ण पहलू हैं जो आपका सहयोग बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवाने के लिए करेंगे। ये दो महत्वपूर्ण बातें हम आपको बताएंगे। पूरा देखिए, बहुत से स्टूडेंटों ने, अभ्यर्थियों के बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे, स्टूडेंटों ने ये देख लिया था कि विषय शिक्षा विभाग बिहार के अधीन विज्ञापन संख्या 27/2023 टीआरई 2 के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु पूरक परीक्षा फल के संबंध में। तो अभ्यर्थी इसे देख के थोड़ा कन्फ्यूज थे कि ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट 2 के बारे में बोला गया है कि नहीं। तो हम आपको पहली बात यही क्लियर कर दे रहे हैं, ये आपका सप्लीमेंट्री जो आपका मेन रिजल्ट है 14,762 जो आपके लिए पोस्ट बोली गई है उसके लिए नहीं है। लेकिन ये जो लेटर है आपका जो आप बीपीएससी टीआरई 2.0 सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलवाने की मांग कर रहे हैं, उसमें आपका पक्ष बहुत ज़्यादा मजबूत करेगा। हम आपको वो दो पॉइंट दिखाते हैं जो कि आपके इससे संबंधित हैं। देखिए, पहले हम आपको लेटर बताते हैं पूरा पढ़ के। महाशय, उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में निर्देशानुसार कहना है कि आयोग द्वारा यह सूचित किया गया है कि उनके शिकायत पोर्टल पर कतिपय शिकायतों को सही पाया गया है और चूंकि शिकायतें मूल परीक्षाफल का अंश हैं, अतः इनका परीक्षाफल घोषित किया जा रहा है। इस संबंध में उक्त पत्र में परीक्षाफल घोषित करने की कोई तिथि अथवा समय निर्धारित नहीं किया गया है। इस संबंध में यह भी उल्लेखनीय है कि टीआरई 2 के आधार पर आयोग से प्राप्त अनुशंसा एवं टीआरई 1 की पूरक अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति एवं पदस्थापन की कार्यवाही 31/1/2024 तक पूरी की जा रही है। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि आयोग ने अपने प्रासंगिक पत्र के आलोक में जो परीक्षाफल घोषित करने की सूचना दी है, वह परीक्षाफल दिनांक 29/1/2024 तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करा दी जाए ताकि नियुक्ति की प्रक्रिया समय से समय पूर्ण की जा सके। देखिए, अब यहाँ पर आपका मेन पॉइंट हम आपको बताते हैं, मेन पॉइंट निकल के क्या है। पहली बात आप समझिए, यहाँ पर पूरक रिजल्ट की बात की गई है। मेन रिजल्ट के बाद कोई भी रिजल्ट जारी किया जाए वो पूरक रिजल्ट ही कहलाता है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही कहलाता है। ये इस लेटर में जो बात की गई है वो आपके जो एफिडेविट के आधार पर जो शिकायत पत्र पोर्टल पे जारी की गई थी अभ्यर्थियों द्वारा, उस रिजल्ट की बात की गई है। और टीआरई 1 में जो वैकेंसी थी उसके पूरक रिजल्ट के बारे में बात की गई है। टीआरई 1 में वैकेंसी खाली रह गई थी, उनके बारे में बताया गया। अब यहाँ पर आपके देखिए, आयोग ने जो 19 तारीख को लेटर लिखा था उसमें आपने देखा होगा, आयोग ने ये बोला था कि हम पूरक रिजल्ट जारी नहीं कर सकते हैं क्योंकि 1 माह से अधिक का समय हो गया है और मुकदमेबाजी होने की संभावना है। तो यहाँ से अभ्यर्थियों को एक क्लू मिला है इम्पोर्टेंट कि बिल्कुल 1 माह के बाद ये भी तो पूरक रिजल्ट है, ये भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट ही है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट मेन रिजल्ट का जो भी रिजल्ट जारी होता है वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कहलाता है। वहाँ पर आयोग ने, जो शिक्षा विभाग है उसने आयोग से बोला था कि आप अब किसी प्रकार की अनुशंसा न भेजें, किसी भी प्रकार की अनुशंसा न भेजें पूरक रिजल्ट से संबंधित, क्योंकि मुकदमेबाजी होने की स्थिति है। और वो लेटर उन्होंने जारी किया था। 14,762 जो पोस्ट बोल रहे थे वो मल्टीपल पोस्ट के कार्ड, वो पोस्ट और भी ज़्यादा है, मल्टीपल पोस्ट के कार्ड वैकेंट हुई, उसके लिए उन्होंने वो लेटर जारी किया था। अब यहाँ पर आप दोहरा व्यवहार क्यों कर रहे हो? वो भी आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट वो भी है आपका, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट ये भी है। वहाँ पर केवल अंतर ये है कि वो मल्टीपल पोस्ट के कारण वैकेंट हुई हैं। यहाँ पर अंतर ये है कि आप अपनी गलती खुद मान रहे हो कि जिन अभ्यर्थियों के पोस्ट मतलब मार्क्स ज़्यादा थे, तो मार्क्स ज़्यादा होने के कारण उन्होंने एफिडेविट लिया गया उनसे और उनका नंबर क्यों नहीं आया, इस आधार पर आपने ये रिजल्ट जारी किया। और टीआरई 1 में जो वैकेंट पोस्ट थी उनके रिजल्ट के बारे में आप बोल रहे हो, उनके भी। तो आपका यहाँ पर दोहरा व्यवहार दिखाई दे रहा है। सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, आप टीआरई 1 वालों का निकाल के दे रहे हो, इसमें से जो भी बच्चे हुए हैं किसी भी कारणवश, और आप जो टीआरई 2 में जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट, ये भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, वो किनका निकाल के दे रहे हो? जो आपके एफिडेविट आपने मांगा था उसके आधार पर आपने एफिडेविट के आधार पर जांच की और वो आपके सही पाए गए, वो भी पोस्ट हैं।
वो भी पोस्ट अगर आप नहीं भरते तो ये वैकेंट चली जाती। अगर अभ्यर्थी एफिडेविट न देते तो वो भी तो आपकी पोस्ट वैकेंट रह जाती, जैसे आप TRE3 में कैरी फॉरवर्ड कर देते। यहाँ मात्र अंतर केवल शब्दों का है। पोस्ट सप्लीमेंट्री है, रिजल्ट आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, 1 माह बाद दे रहे हैं, 1 माह बाद आप नियुक्ति प्रक्रिया कर रहे हैं। अंतर मात्र केवल इतने का है कि वो मल्टीपल पोस्ट के कारण वैकेंट हुई हैं। ये आपके अंतर इतने का है कि जो आपने एफिडेविट लिया उसके आधार पर अपने सत्यता पाएगी, उसके आधार पर आप यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं। तो ये बात तो आपकी बिल्कुल अब यहाँ से क्लियर कट हो चुकी है। जो आप अपना बहाना बना रहे थे कि 1 माह बाद हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे तो मुकदमेबाजी की स्थिति हो सकती है, समस्या खड़ी हो सकती है, इतना टाइम हो चुका है, आवंटन की प्रक्रिया जारी है, इसलिए हम सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं दे सकते हैं। तो ये बात अब बिल्कुल आपके यहाँ से खंडित हो चुकी है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हैं। इस लेटर ने यहाँ से बिल्कुल क्लियर कर दिया है। वो केवल आपके अब विचार के ऊपर है। अगर आपकी इच्छा हो तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने में 1 माह या किसी प्रकार की कोई भी बाउंडेशन यहाँ पर नज़र नहीं आ रही है। जिस प्रकार से आप इन अभ्यर्थियों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे रहे हैं, कारण कोई भी रहा हो, चाहे एफिडेविट रहा हो, चाहे इत्यादि रहा हो, आप मल्टीपल पोस्ट के कारण जो रिक्त हुई हैं उन पर भी, उनकी संख्या तो काफ़ी अधिक है। ये पोस्ट तो नाम मात्र की पोस्ट थी, इनकी संख्या काफ़ी कम थी। वो पोस्ट आप अंदाज़ा लगा सकते हो, जब आयोग से सिफारिश की थी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने या शिक्षा विभाग ने, तब पोस्ट वैकेंट बताई थी 14,762 वैकेंट पोस्ट थी। उसमें पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की जो पोस्ट हैं वो भी हैं। तो ये मान के चलिए वहाँ पे पोस्टों की संख्या काफ़ी अधिक है। वहाँ 14,762 पोस्ट आपके द्वारा बताई गई, वहाँ पे पोस्ट बढ़ने की संभावना है। तो वहाँ पर आप कितने अभ्यर्थियों का मान सकते हो, कितने अभ्यर्थियों का हित जुड़ा हुआ है। तो आप सप्लीमेंट्री अगर रिजल्ट चाहो तो आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाल सकते हो। आपके पास अगर आपको समस्या नज़र आ रही है, कानूनी अड़चन आपको दिखाई दे रही है, तो आप न्याय के विभाग से एक बार विचार विमर्श करके आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी निकाल सकते हैं। वो आपकी अब इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के फेवर में हैं या फिर नहीं है। आपकी जो मंशा दिखाई दे रही है, जो शिक्षा विभाग है उसकी मंशा साफ ये नज़र आ रही है, वो चाह रहा है कि इन पोस्टों को BPSC TRE 3.0 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाए और वहाँ पर एक बड़ी वैकेंसी दिखाई जाए। आप ऐसी बड़ी वैकेंसी दिखाते रहेंगे, कम से कम आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं तो आप उन योग्य अभ्यर्थियों से इन वैकेंट पोस्टों को भर लें, जिससे कि उन अभ्यर्थियों का भी फायदा हो जिन्होंने मेहनत करके आपका एग्जाम दिया है। वो आपके पास योग्य अभ्यर्थी हैं, ऐसा नहीं आपके पास योग्य अभ्यर्थी नहीं, आप वैसे ही दे रहे हो। क्योंकि आपको भी पता है कि ये पोस्ट थी, अगर मल्टीपल रिजल्ट ना हुआ होता तो ये 1-2 मार्क्स से स्टूडेंट भटक रहे हैं या DOB के कारण भटक रहे हैं, तो उनका सिलेक्शन निश्चित ही यहाँ पर हो गया होता। देखिए यही मांग अभ्यर्थी कल से कर रहे हैं कि अगर आप एफिडेविट वालों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे सकते हो तो आप हमारा भी रिजल्ट दे सकते हो। स्टूडेंट आपसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं, हम भी आपसे स्टूडेंट की तरफ से विनम्र निवेदन कर रहे हैं। BPSC आयोग, शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री के पाठक जी और जो CM है नीतीश कुमार, वो और BPSC आयोग को सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए आदेशित करें। क्योंकि देखिए जब नियुक्ति पत्र वितरण हो रहे थे तब माननीय मुख्यमंत्री ने भी बोला था कि जो भी वैकेंट पोस्ट है उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट देंगे। उसके बाद में शिक्षा विभाग ने भी लेटर जारी करके BPSC को बोला था कि आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालिए। आपने पोस्ट भी अनाउंस की 14,762 पोस्ट। इधर जो आपके अतुल प्रसाद जी हैं जो चेयरमैन है, उन्होंने भी ट्वीट के माध्यम से बताया था कि जो वर्क चल रहा है सप्लीमेंट्री रिजल्ट पर। तो इतने आश्वासन के बाद में अभ्यर्थियों को पूर्ण आशा थी कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा, उनका जो 1-2 मार्क्स है DOB इत्यादि से रुका हुआ है उनका निश्चित ही सिलेक्शन हो जाएगा। तो एकदम आपने 19 तारीख को इस प्रकार से लेटर जारी किया, अभ्यर्थियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। अतः आपसे रिक्वेस्ट है आप अभ्यर्थी के हित के बारे में सोचें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।